हरे कृष्णा। इनकलाब जिंदाबाद। जय माँ भारती। जय भवानी जय कल्याणी। गौ माता की जय। धरती माता की जय। सनातन धर्म की जय। और देश प्रेमी एवं मानवतावादी और समस्त सनातनी हिंदुओं को जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बस आज की प्रवचन में न्याय दिलाने की बातें और ईशान्यत की बातें होंगी। विशेष चर्चा कानून को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की समस्याओं में मामले में हैवानियत में क्या दिखता है। इस प्रकार की समस्याओं में मामले में हैवानियत में मानवता तो है नहीं। आज के समय में मानव के अंदर केवल पशुता, हैवानियत, दुराचारी, अत्याचारी, दुर्व्यवहार, क्रूरता, बस ये हैं। इंसानियत की तो बातें हैं ही नहीं। मानवता की बातें तो है ही नहीं। इसमें कहाँ पर दिखता है मानवता की बातें, न्याय दिलाने की बातें, किसी बहन की इंसाफ दिलाने की बातें कहाँ पे दिखता है। कहीं पर तो दिखता ही नहीं है। तो इसी बातों को लेकर मैं बार बार सोचता विचारता हूँ कि आखिर ये रूपी धन दौलत क्या है जिसके माध्यम से किसी मात बहनों को या फिर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। बाहरी रुपये, बाहरी धन दौलत, तुमने तो कमाल कर दी। 21 वकील एक को इंसाफ दिलाने में विफल। ये तो है ही। समस्या तो अनेक हैं। मैं केवल एक की ही बात नहीं करूँगा। मैं समस्त बहनों के लिए बातें को करूँगा। न्याय हो तो सभी के लिए एक सम्मान हो। कहा तो यूं भी गया है, अगर किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, पशुता व्यवहार करने वाले मानव को दंड नहीं दिया जाएगा, तो फिर हैवानियत की जनसंख्या बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते कदम में ही रहेंगे, घटते कदम में नहीं। कानून से वही मानव डरेंगे जब उनको अपराध के अनुसार, अपराधी के अनुसार दंड मिलेंगे। दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावा। दंड के अभाव से मंत्रीगण का प्रभाव खत्म हो जाता है। कोई नहीं डरता। जब राजा से ही ना डरे तो फिर कानून से क्या डरे। तो कानून व्यवस्था उचित होनी चाहिए, सभी के लिए एक सम्मान होनी चाहिए, और हाँ, न्याय तुरंत मिल जानी चाहिए। और इसमें एक खोटी जो बातें हैं धन दौलत की, ये समाप्त हो जानी चाहिए। न्याय फ्री में मिलनी चाहिए ताकि गरीब को भी उनसे लाभ मिले। जहाँ पर की धन की बातें की जाएगी वहाँ पर गरीबों को दमन किया जाएगा। हमें पता है, हमने देखा है खुद अपनी आंखों के ही सामने
गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। जब तक कि उनके पास धन दौलत ना हो तो उनको इंसाफ समझ लीजिए। अधिक कुछ तो मैं बोलूँगा नहीं, बलात्कार की चर्चे हैं विशेष करके, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं केवल एक कोलकाता की डॉक्टर मौमिता की ही बातें नहीं करूँगा, समस्त बहनों की। हमने इस मामले में खोज की है, खोज पड़ताल की है, तो पता चला है कि मौमिता बहन के ही जैसे अनेक बहनों के साथ ये व्यवहार होते हैं। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि 15 मिनट में, वो सोशल मीडिया के अनुसार हैं और अधिक इनकी मामले हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो 15 मिनट के अंदर एक बहनों के साथ बलात्कार हो जाते हैं। तो पूरे दिन में 87 मामले आती हैं। ये तो मीडिया के अनुसार है, पर जो छोटी रकम घर की बहनें हैं उनकी तो पता भी नहीं चलता। कई बहनों के साथ बलात्कार तो कर लेते, उनको तो पचा भी देते हैं और पता भी नहीं चलता। इक्का दुक्का की ये जो मामले देख रहे हो नेट पर, ये इक्का दुक्का की हैं। कई मामले तो सामने आता ही नहीं है, गुप्त ही रह जाते हैं। कई बहनों उधर गए और उधर ही बलात्कार हो गए, पचा दी उधर ही, और समाजों में बात बिखरी ही नहीं। बाद में पता चला, तब तक में मामले शांत। ऐसा भी होता है। तो इंसाफ दंड से होनी चाहिए। दंड हो तो कड़ी हो, न्याय हो तो सभी के लिए एक सम्मान हो। नीच उच्च भेदभाव एक पैदा न्याय के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे तो फिर कैसे? अगर धन दौलत की बातें किए जाएंगे तो फिर न्याय में हनन। कई अत्याचारों को मैं ये भी देखता हूँ, और खुद ही अपने मुखों से बोलता है, आज जेल तो कल बेल। तो बेल की समस्या खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा कहनी चाहिए, बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले, शोषण करने वाले, तुम जैसे लोगों को ना जेल होगे ना बेल होगे, सीधे प्रभु जी से मेल होगे। ऐसा कानून व्यवस्था होनी चाहिए। मर्डर करने वाले को, बलात्कार करने वाले को जेल नहीं, सीधे बेल ही कटा देनी चाहिए, ऊपर ही भेज देनी चाहिए। अगर मानवता की बातें नहीं हैं तो पशुता को जीने का कोई अधिकार, हक नहीं है। विशेष ध्यान ये अत्याचारी हैवानियत के ऊपर होनी चाहिए। कोई टूटी फूटी रकम कानून के अंदर नहीं होनी चाहिए। दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावे, अगर इनका अभाव है, ठोस नहीं है, तो गए काम से। आज के समय में मैं जब अपने कानून के ऊपर संशोधन करता हूँ तो पता चलता है कि कोई ठोस प्रक्रिया है ही नहीं। एक मिनटों में एक बलात्कार की समस्या आ जाते हैं। वो जो 15 मिनट नेट पर दे रहे हैं, वो तो बड़े बड़े घरों की बेटियां या फिर बगल की मीडिया होगी, वो डाल दिए, उनके अनुसार डाल दिए। पर कई ऐसे भी बहाने हैं, उनको तो बलात्कार पर उनकी बात तो दब जाती है, मीडिया के सामने आता ही नहीं है, अंदर अंदर ही खत्म।
अगर कानून ठोस हो गए तो समस्या इस प्रकार की दलील नहीं आएंगे, हम हैवानियत की समस्या नहीं आएंगे। पर कानून अगर कमज़ोर हो गए तो इंसाफ किसी बहन को नहीं मिलेंगे। इंसाफ तो तभी मिलेंगे ना जब धन की बातें नहीं होंगे। एक छोटी सी उदाहरण के साथ मैं आपको दो ऑप्शन देते हैं। मान लो एक गरीब घर की और दूसरे अमीर घर की, ये दोनों में झगड़े हो गए, तो इसमें कौन जीतेंगे? जब न्यायदाता के पास जाएंगे तो जब न्याय में, कानून में धन लेने की प्रावधान है तो अमीर जीतेंगे, गरीब हारेंगे। न्याय तो मुख को देखकर, धन दौलत को लेकर फ्री में तो है नहीं कि चलो देखते हैं अपराधी कौन है। आज के समय में है ही क्या, अपराधी को नहीं देखता है कितने रुपये। जब बड़े जोड़ मिलते हैं तब कहते हैं ये अपराधी है। समाज जान गए ना। जब समाज के पास ये मामले नहीं हैं तो फिर कहते हैं है मनी, टैक्स मनी है, तब न्याय मिलेंगे। तो ऐसी समस्या अपने देशों में ख़त्म हो जानी चाहिए। न्याय मिले तो फ्री में मिले, एक भी रुपये खर्च उनसे नहीं लिया जाए, तभी तो मिलेंगे फटाफट हिसाब किताब। और हाँ, हैवानियत को किसी भी रूप सूरत में नहीं छोड़ा जाए। उनको कह देना आई जेल काइल बेल, ये समस्या खत्म है। जो भी पशुता व्यवहार करने वाले मानव हो सुधर जाना। अगर अपराधी की, बलात्कार की, मर्डर की, तो ना जेल होगे ना बेल होगे, सीधे यमराज जी से भेंट होंगे।